बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, स्मोक की अगर बात करें तो हालात बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं। इस वक्त भी स्मोक की शिद्दत में बतदरीज लाहौर के अंदर इजाफा हो रहा है, और इसके साथ ही अगर स्मोक के बायस मरीज़ों की बात करें तो उसकी तादाद में भी जो इस वक्त अस्पतालों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से एक जो है वो नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि पंजाब की 4 डिवीज़न में जो है वो मार्केट्स आज से रात 8 बजे तक बंद होगी। पाबंदी इस पर आयद कर दी गई है। और ये लाहौर की 4 डिवीज़न जिसमें जो है वो पंजाब की 4 डिवीज़न हैं, जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और इसमें लाहौर भी शामिल है। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इस पाबंदी पर जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें जो होटल्स हैं उसकी आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और इसके अलावा जो है वो आउटडोर फेस्टिवल्स और कुछ दूसरे जो आउटडोर आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो है वो चूँकि इस वक्त सूरत हाल अगर स्मोक की बात करें तो हर तीसरा वो शख्स जो इस स्मोक से मुतासर होता है तो फिर तकरीबन उसे 8 से 10 दिन लगते हैं रिकवर करने में। जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुरे तरीके से ये मुतासर कर रही है। तो हुकूमत की जानब से जो है वो ये इकदाम लिए जा रहे हैं। हुकूमत की जानब से जो है वो मुख्तलिफ इकदाम लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि इसकी कमी नहीं हो रही, क्या वजह है, तो इस हवाले से आज बात करेंगे। और ये तकरीबन जो फ़ैसला किया गया कि ख़ास तौर पर जो कारोबार हज़रात के लिए ये जो फ़ैसला कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी, उन्होंने इस पर अमल दरामद करना है। कैसे इस पर अमल दरामद किया जाता है, कैसे इसको बंद करवा दिया जाता है और इसका फ़ायदा कितना होगा, ये फ़ैसले का तलाक आज से 11 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगा। और देखते हैं कि कैसा इसको ऊपर अमल दरामद किया जाता है पंजाब हुकूमत की जानब से। आज बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वसीम रामे साहब। वेलकम रामे साहब प्रोग्राम में, आपको इनकी भी तजावीज़ लेते हैं। उसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट महकमा है ट्रैफिक पुलिस, इसके ऊपर क्या काम कर रही है और किस तरह जो है वो इसके तदारक के लिए और स्मोक को कम करने के लिए अपनी किस तरह कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद शहजाद खान साहब SP ट्रैफिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम शहजाद साहब आपको भी। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, शहजाद साहब से शुरू करते हैं, SP साहब से। SP साहब, क्या इस वक्त आप कौन से ऐसे इकदाम कर रहे हैं अमली तौर पर कि ये स्मोक का जो है वो खात्मा तो नामुमकिन है लेकिन इसमें कमी आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि स्मोक के हवाले से ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यूसली काम कर रही है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हंगामी बुनियादों पे हम लोगों ने काम स्टार्ट किए और आज तो जो है और उसको और ज़्यादा बढ़ाया। मैं आपको तफसील में बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। और अगर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से हम बात करें तो पिछले साल 12 अक्टूबर से लेके अभी तक 54,000 चलान जो हैं हम लोग कर चुके हैं धुएं के। और इसी तरह से अगर इस साल की बात करें 1 जनवरी से लेके 54,000 ये 12 अक्टूबर 2023 से लेके अभी तक। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर आप इस वक्त इस साल की बात करें तो इस साल ओवरऑल जो चलानिंग है हमारी धुएं से मुतालिक वो 30,560 के करीब है और कुछ 6 करोड़ 12 लाख के करीब जो है वो जुर्माना है। अब आज से ही आज हमने एक टीमें तो हमारी कुछ पहले भी बनी हुई थी, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा था, लेकिन स्टेट वे आज से जो आज दोपहर के बाद हमारी जो सेकंड शिफ्ट आती है, अगर हम ये देखें तो हमारे लाहौर के अंदर 38 सेक्टर हैं और हर सेक्टर में स्पेसिफिकली एक धुएँ के लिए टीम जो है वो तरतीब दे दी गई है, जिनका काम सिर्फ ये होगा, बाकी लोग भी साथ इसको चेक रखेंगे हर जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का नुमाइंदा मौजूद होगा, उसके साथ साथ ये टीम काम करेगी। इसके साथ साथ मतलब ये 38 टीमें ये वाली हो गई। इसके अलावा लाहौर के अंदर ट्रैफिक के हवाले से 3 डिवीजन्स हैं। हर डिवीजन के अंदर एक SP के अंडर डायरेक्टली एक टीम काम करेगी जो ये देखेगी कि किसी जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारी टीम खड़ी होगी। और ख़ास तौर पे बाइक्स को हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स को और बड़ी व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वो तो साथ चल ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नेगलेक्टेड एरिया था। इसको जो है इस पे काम करेंगे वो लोग और उनको हम बंद करेंगे और रिटर्न में लेने के बाद जब वो और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जब वो ठीक करा के लाएंगे तो फिर उनको छोड़ा जाएगा। स्टार्ट में हम लोग उनको इम्पाउंड कर लेंगे, हमारी टीम उसको
इम्पाउंड कर लेगी। इसी तरह रात के वक्त जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं हमारी, ये 12 टीमें जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे काम करेंगी, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या दूसरी कमर्शियल व्हीकल जो है हमारी, ये एंटर होगी, वो उसको चेक किया जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, उनको जो जिसके पास ये नहीं होगा उसको बंद भी किया जाएगा, चालान भी किया जाएगा। और इसके बिल्कुल ठीक। मेरा यहाँ पर आपसे जो है वो शहजाद साहब, मेरा सवाल है कि ये जो आपने चालान किए 54,000 पिछले साल से लेकर, और उसके अलावा आपने 6 करोड़ से ज़ायद आपने बताया कि जुर्माना भी किया, ये 6 करोड़ हमारा इस साल का है, और इस साल के जो चालान है वो 30,500 समथिंग है। तो क्या ये इकदाम करने से फ़र्क भी पड़ता है? गाड़ियाँ तो आज भी मौजूद है, धुआं छोड़ने वाली, सारा कुछ। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसमें आपको एक बात बताऊं कि लाहौर के अंदर जो इस वक्त हमारी आबादी है, अगर 1.5 करोड़ के करीब आबादी है, तो 82 लाख के जो है हमारी व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, मीन्स 1 करोड़ के करीब हमारे पास इस वक्त व्हीकल्स भी हैं जो चल रही हैं। तो हमारे लेवल पे अब आप देखें कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गाड़ियाँ रोड पर आनी नहीं चाहिए जो धुआं छोड़ने वाली, ये कैसे आ जाती हैं? ये भी एक सवाल है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो ये मीटिंग है इसकी स्मोक की, उसमें हम लोग जो भी कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, जो मैंने पहले आपको फिगर्स बताए थे 12 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, उसमें जो हमने गाड़ियां बंद की कोई 28,000 के करीब बंद की। तो वो दोबारा वापस आ जाती हैं या क्या तरीक़ेकार है? 28,000 वो थी जो जब हम बंद कर लेते हैं और उनको उनके डॉक्यूमेंट अपने पास सीज कर लेते हैं, और जब वो ठीक करवा के वापस आते हैं, चेक करवाते हैं, तो फिर उनमें से कितनी वापस आई हैं ये भी अगर बता दें। अंडरस्टूड है, वो तो हर बंदे नहीं वापस आना है, बिकॉज वो हमारे पास ठीक करवा के पाउंड होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे एक गाड़ी धुआं छोड़ने वाली ठीक कैसे हो सकती है? देखिए बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। एक तो कमर्शियल व्हीकल्स का आ जाता है कि उनके पास तो वैक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफाई करे इसको कि ये ठीक हो चुकी हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद हम लोग उनको फिजिकली चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो वसीम रामे साहब से बात करें। वसीम रामे साहब, किस तरह आप देखते हैं कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें अगर हम, और उसके अलावा जो होटल हैं उसको बंद कर दें, और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दें, फेस्टिवल्स बंद कर दें, तो आप समझते हैं कि कितना ये एक अच्छा फैसला है पंजाब हुकूमत का, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी, समझते हैं कि इससे स्मोक का खात्मा होगा? जी बिस्मिल्लाह। मुझे जी थोड़ा सा पहले जो BBC की रिपोर्ट है उसके चंद पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इस वक्त हम हालात किस में हैं और किन किन अदारों का इसमें रोल हो सकता है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जो एक एयर इंडेक्स है जो हेल्थी है वो 50 के करीब है, और 50 से मतलब कि 300 के दरमियान बेरेबल है, कंसिडरेबल है कि उसमें आप ज़िंदा रह सकते हैं सांस लेके। तो जो पंजाब की मौजूदा सूरत हाल है, स्पेशली जो 4 तो हम इसमें ज़िंदा रह सकते शहर हैं, उनका जो इंडेक्स है हॉरिबल है कि वो 1000 क्रॉस कर गए। ओहो, ये BBC की रिपोर्ट नॉर्मल सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन। 300 से ज़्यादा अगर आप उसके इंडेक्स में मुसलसल आप सांस ले रहे हैं तो आपको ज़िंदा रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इतने बुरे उसके असरात हैं, और हम 1000 क्रॉस कर चुके हैं। और जो पाकिस्तान एनवायरनमेंट अथॉरिटी AQI है, उसकी एक रिपोर्ट है कि उन्होंने जुमेरात के दिन एक जगह पे 1917 भी वो रिकॉर्ड किया है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की एनवायरनमेंट की। इसके पीछे गवर्नमेंट के अपने बयान है जी, वो हमें जो 30% है वो इंडिया से पोल्यूशन आती है, ये हो गया, इस तरह के मामला हैं। इन्होंने होटल्स बंद करने शुरू कर दिए, साथ बयान दे रहे हैं जी वो 14 को हवाओं का रुख बदल रहा है। ये सलूशन नहीं है, ये एक क्या सलूशन क्या है? मैं मुझे आप 2 मिनट दें। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो इसको 1 या 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। इनिशियली तो ये है कि इससे सबसे पहले डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट है आपकी, उसके सपुर्द करना चाहिए, इसको एज ए डिज़ास्टर लेना चाहिए, और एमरजेंसी जो है इस चीज़ की है कि सबसे पहले इसका जो हम ठीक है हम गरीबों को तंग करना शुरू कर दें जी, होटल बंद करने से ये ठीक नहीं होना। होटल काम करने से कोई ट्रैफिक कम होगी, ट्रैफिक कम होगी, धुआं कम होगा, लेकिन अच्छा धुआं कम होगा, जो है वो जो पोल्यूशन है ये नहीं है, होगा। आपको ये समझना पड़ेगा, ये अब जो चल रहा है वो नहीं है।
ये वो गैसें हैं जो आपकी ये अब जो चल रही है अगले साल में आएंगी, टिक जाती है, ये एडिशन हो रहा है, लेकिन ही। ये जो नीचे आ गई हैं ये वो हैं जो पूरा साल इकट्ठी होती रही हैं। सही है ना, ये अभी नहीं है कि सर्दियों में एकदम से आ गई हैं, ये पूरे साल की पोल्यूशन है जो और फिर ये हो कितने सालों से रहा है, मुसलसल हर साल बढ़ रहा है, उसको देखा नहीं गया, उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। ये जो गैसेज हैं इनके लिए इनिशियली हमें सबसे मेन जो काम, सबसे पहला काम है वो मसनूई बारिश है, उसके अलावा इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। मसनूई बारिश अगर आप वक्ती तौर पे मसनूई बारिश करवाएंगे, बहुत सारे लेकिन उसके लिए भी कहते हैं कि अगर आपने मसनूई बारिश करनी है तो उसके लिए भी बादल होंगे। नहीं, मेरी बात सुने, हवा में मॉइस्चराइज़र हमेशा होता है, मसनूई बारिश के बहुत सारे तरीके हैं, मालिक्यूल्स को तोड़ने के भी तरीके हैं। H2 ही है ना हवा, उसमें पानी भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है, सब कुछ ही है ना। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं मसनूई बारिश के, बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इस वक्त। जो अगर सबसे पहले तो इन जो गैसेस फैल गई हैं इनको टैकल करने की ज़रूरत है फौरी। उसके बाद हाँ, इसमें बहुत सारे अदारे हैं जिनका रोल है, जिनका रहा है, जो अदा कर सकते हैं। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्ट का रोल है इसमें, PHA, वासा, LDA, पुलिस का एक वाज़ेह रोल है। हुआ यह है कि बहुत सारे लंबे अरसे से अदारों ने अपने काम जो है ना वो सही तरीके से नहीं किए। मैं एक चलो ट्रांसपोर्ट के अदारे पे आ जाएं, मतलब कि SP साहब भी बैठे हैं। ट्रांसपोर्ट, जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट है ना, इसको रोड पे आने के लिए एक MOT चाहिए होती है, मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। हमारे अदारा भी है, वो सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, कुछ चेक नहीं करता। मुझे मतलब कि ये ट्रैफिक वाले बता दें, मुझे 1000 मरतबा रोका है, आज तक किसी ने पूछा है कि आपके पास MOT है? मोटर आपकी गाड़ी ठीक है ना? नहीं, लोगों को रोकते हैं। आप इस जो भी एनवायरनमेंट बनी हुई ना लाहौर में, एक तो ये ऑब्वियसली इंडस्ट्री का आपका बहुत सारा एरिया देखें, आपके रिंग रोड के दोनों सराउंडिंग पे इतनी कोयले वाली इंडस्ट्री है। बिल्कुल, इसमें थोड़ा ये भी ऐड कर लेंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा इसमें फैक्टर किरदार अदा कर रही है या गाड़ियाँ? सीरियल ऑफ थिंग्स है। एक तो ये जितनी भी सराउंडिंग में इंडस्ट्री है उसका कोई एनवायरनमेंट का चेकअप ही नहीं है, सारा कोयला जलता है। आप ये रिंग रोड से गुजरें लाहौर के, दोनों तरफ आपको काले धुएँ उठते नज़र आएंगे, बुरे तरह के भट्टे हैं, फाउंड्रीज हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली इस मिलियंस बाइक हैं लाहौर में, सही है। उसके बाद आपके उन्होंने बताया कि तकरीबन 88 लाख के करीब बता रहे हैं कि व्हीकल्स हैं। जी, और 82 लाख व्हीकल्स हैं। और ये जब तक आप जिस रोड पे चले जाएं धुएँ छोड़ती आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, कच्चा डीजल जल रहा है, मतलब कि वो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन इकट्ठी हो रही है ना। तो अगर अदारे अपना काम सही से करना शुरू कर देंगे, LDA की नाहली ये है कि जब कॉलोनियाँ डेवलपमेंट होती हैं, हमने दरख्त प्रिजर्व करना छोड़ दिए, हमने सोसाइटीज़ को खुला छोड़ दिया कि वो जिधर को मर्जी जो मर्जी करते फिरें। पुराने ज़माने में अभी जहाँ जिस मुल्क में एनवायरनमेंट का इशू है, मैं अभी पिछले दिनों सऊदीया गया हुआ था, उन्होंने सारी इमारतें गिराई हैं जद्दा में, लेकिन एक भी दरख्त की इजाज़त नहीं मिली कि एक दरख्त वो काट सकें। उन्होंने बिलियंस की बिल्डिंग गिरा दी हैं कि उन्होंने डेवलप करना है, दरख्त काटने की इजाज़त नहीं मिली। इस इजाज़त मिली है कि जो भी आप नक्शा बनाएंगे, ये जो दरख्त खड़ा है इसको पहले आप प्रिजर्व करेंगे, फिर आप आगे नक्शा चेंज करेंगे। LDA की नाहली है कि उन्होंने दरख्त प्रिजर्व नहीं किए, ये भी वजह है। पुलिस का इसमें आ जाएं, इतनी गाड़ियाँ धुएँ छोड़ती फिर रही हैं, MOT सर्टिफिकेट नहीं चेक किया जाता। उन्होंने कहा इतने चलान किए हैं, 6 करोड़ रुपया फ़ंड लिया, वो 6 करोड़ से चले करवा दें, रेन करवा दें, हमें को थोड़ा सुकून हो जाए। मतलब बहुत वाज़ेह किरदार अदा कर सकती है पुलिस। आप सिर्फ एक गाड़ियों जितनी भी ट्रांसपोर्ट है ना, और फिर होता ये है कि हमने भी देखा है एक इस मुल्क में सिस्टम ऐसा हो गया है कि हर बंदा जो है ना वो निज़ाम को घुमा फिरा के यूज़ करना शुरू कर देता है। MOT जो वो करते हैं, मैंने बड़े लोगों से सुना है, वो खड़े हो जाते हैं, गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, वो बंदों से पैसे पकड़ने शुरू करते हैं, मोटे से वो सर्टिफिकेट के लिए पैसे पकड़ने शुरू कर देते हैं। गाड़ियाँ ऐसी ही आनी है, ये अदारों को ठीक होकर काम करना पड़ेगा। PHA है आपका एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, उनके दरख्तों की उनकी जिम्मेदारी है। आपके पास जितने एरियाज़ हैं जो गंदे नाले पड़े हैं, आपकी नहरें पड़ी हैं, जितने सरकारी एरियाज़ पड़े हैं उनमें दरख्त लगाएं। और ऑब्वियसली फिर एनवायरनमेंट वाले हैं, एनवायरनमेंट वाले तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं। कभी साहब SP साहब से पूछते हैं, मुझे सिर्फ 1 मिनट और दे दें। आपको कोई भी चीज़ अगर आपने इंडस्ट्री लेनी है ना, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं आपके लिए ज़रूरी है कि आपने ऑब्टेन करने होते हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त है, पिछले दिनों उन्होंने ये डिपो, बिल्कुल मैं इधर आता हूँ डीजल का, तो उनको 11 अदारों से सर्टिफिकेट लेना पड़ा है वो डिपो बनाने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट वाले जब ये इशू करते हैं सर्टिफिकेट, तो ये सोए हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूँ रामे साहब। शहजाद साहब से मैं पूछ लूँ ज़रा, बताइएगा कि लोगों में भी कोई अवेयरनेस आई है, जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं उनमें भी अवेयरनेस आई है, मास्क भी लगा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है अवेयरनेस की और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, तो हमारी एक एजुकेशन टीम है जो स्कूल, कॉलेजेस
और इस तरह के जितने भी अदारे हैं वहाँ जा रही है, वहाँ पे लेक्चर्स दे रही है, हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो लोगों को अवेयर करने के लिए की जा सकती हैं अपने तौर पे ट्रैफिक पुलिस के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और उसमें जैसे भाई बात कर रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर हैं, नो डाउट इन इट, कि स्टबल बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक फैक्टर है, आपके भट्टे हैं, इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मिल के ये चीज़ है। और हर बंदे को अपनी जगह इस वक्त हंगामी दौर पे गवर्नमेंट ठीक है वो पूरी तरह से हर तरह से हर स्टेप ले रही है, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें वो जो बात कर रहे थे आप, एजुकेशन की, शऊर को बेदार करने की, जब तक आप, मैं, हमारे सब दोस्त, हमारी सारी सराउंडिंग, हर बंदा इस पे नज़र नहीं रखेगा, इसके मुतालिक नहीं सोचेगा, तो उस तरह से बेहतरी नहीं आएगी जिस तरह से बेहतरी आनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो मैं कभी ये भी चेक करूँ कि मैंने जो अपनी बाइक रखी हुई है, या मेरे बच्चे जो चला रहे हैं, या मेरे दोस्त जो चला रहे हैं, मैं उनको भी चेक रखूँ। अपनी एक एक चीज़ को हम लोग अपने पे और अपनी सराउंडिंग पे, जिस वक्त ये हर बंदा नज़र रखना शुरू कर देगा, ये सोचना शुरू कर देगा, तो ये अपने आप बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और नो डाउट इन इट कि ये प्रोसेस एक टाइम का नहीं है कि अभी एकदम हर चीज़ की और वो कल दूसरे दिन उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये टाइम टू टाइम होता है। ये जो बातें हो रही थी पहले भाई बात कर रहे थे कि 30% जो है वो हवाओं के साथ और स्टबल बर्निंग का जो कहा जा रहा है, ये भी फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। और सब चीज़ों को ही हमें देखना पड़ेगा। और इस वक्त तो जो हालात हैं, नो डाउट ये हंगामी तौर पे देखना पड़ेगा ताकि इसमें बेहतरी आ सके और हम लोग अपने आप को, अपनी जनरेशन को सेव कर सकें। यहाँ पर एक ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल लाहौर की, वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक कहेंगे, क्योंकि स्मोक बतदरीज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, हम स्मोक के ऊपर बात कर रहे हैं। और जिस तरह पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पंजाब की 4 डिवीज़न के अंदर जो है वो नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मार्केट्स हैं वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। और आज से इसका अमल दरामद शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसी के ऊपर हम तफसीलन बात कर रहे हैं। एक नए गेस्ट का इजाफा हुआ है। इमरान खोखर साहब कानूनदान हैं हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इमरान खोखर साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको भी, और आप से भी बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि अभी आप आए हैं, अभी ज्वाइन किया। बताइएगा कि जो पंजाब हुकूमत की जानब से अभी नोटिफिकेशन जारी किया 4 डिवीज़न के अंदर जो है वो स्मोक के खात्मे के लिए मार्केट रात 8 बजे बंद होंगी। आज से ये फैसला हुआ है और 17 नवंबर तक ये फैसला रहेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत का, इससे स्मोक में खात्मा हो जाएगा? इसमें सबसे पहले तो मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो स्मोक है ये एक रीजनल फिनोमिना है और जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो 365 डेज़ है। और ये जो विजिबिलिटी है वो विंटर सीजन में जो है वो इसकी विजिबिलिटी है। इसमें वलीद इकबाल केस था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वलीद इकबाल केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें कैटागोरिकली एक आपका जो है लाहौर स्मोक कमीशन जो है उसकी एक कमेटी जो है 9 मेंबर्स कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। उनमें उसने पंजाब क्लीन एयर एक्शन जो है प्लान था, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सी, आपकी फेडरेशन की, फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट की, कि उन्होंने एक एयर डाटाबेस उन्होंने जो है नासा के जो है एक कलेक्ट किया, जिसमें उनकी 5 साल के जो उनकी जो कलेक्शन ऑफ डाटा थी उसमें सबसे ज़्यादा ये कंटामिनेशन जो लेवल पाया गया वो जुलाई के महीने में पाया गया। उसमें 5 साल की जो उनकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक आपका जो कंटामिनेटेड एयरबोर्न कंटामिनेटेड जो आपके पार्टिकल्स थे उसको जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा पाया गया।
और ये हमारी हुकूमत को इस तरह इस टाइम ये नहीं पता है। वो कह रहे हैं जी ये आपकी जो है आपकी विंटर की जो है ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये पाकिस्तान में एक आम सा एक तकिया कलाम बना हुआ है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कहते हैं जी अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, देखिए दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसका अगर हम 300, अब उसकी सराउंडिंग्स में जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स लाइन जो स्टेट्स हैं या जो सिटीज़ हैं उसमें आपकी आ जाती है हरियाणा आ जाती है, लुधियाना आ जाती है, अमृतसर आ जाती है, जोधपुर आ जाती है, अहमदाबाद आ जाती है। अब इन सब में जो है 100 से लेके 125 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर उधर दिल्ली में अगर इस चीज़ को मान भी लिया जाए कि अगर दिल्ली में ये 300 है तो वो उधर कम क्यों है? दिल्ली के साथ जो अलाइंड जो सिटीज हैं उसमें 100-125 क्यों है? आप कहते हैं कि और अगर देखें इधर इस टाइम आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपका 500 है। और अगर इसकी रेशो इसको तो इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है जो हम कहते हैं कि वहाँ से जो है वो स्मोक इधर आती है। नहीं, लास्टली इसमें जो हमारे हुकूमती ओहदेदार हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को कह रहे हैं ना जी ये इंडिया से सारी स्मोक आ रही है। ठीक है, अगर इस चीज़ को मान लिया जाए इंडिया से आ रही है तो इंडिया से आ नहीं रही है, इधर से जा रही है कि उधर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300। आप डाटा की बात कर रहे हैं जी, कि वो मैं कम है बात उधर कर रहा हूं। ज्यादा। इसमें नासा की रिपोर्ट है, नासा ने आपको कैटेगोरिकली कहा था कि आपने जो बीजिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसके साथ लाइजोन में रहना है, आपने अमेरिकन जो है इन्वायरमेंटल सेफ्टी एजेंसी है उसके साथ लाइजोन में रहना है। आपने उस जो कमीशन था और कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसको तो आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल, वो तो आपने पहले भी बात की थी, लेकिन मुझे ये बता दें कि आज का जो फैसला है हुकूमत का, इसके ऊपर अमल दरामद करने से कोई फर्क पड़ेगा? देखें, बात ये है कि ये एक आप इसकी एग्जिस्टेंस है, एक दिन में आप देखें ना वो नहीं खत्म हो सकती। आप देखें ना, आप सोए रहे हैं, आपने किया कुछ नहीं है, आप कहते हैं जी मार्च से हमने शुरू कर लिया। भाई बाबा ये तो पूरे साल की आपकी प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, और आप कह रहे हैं मार्च से हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें तो नासा की जो रिपोर्ट है वो बड़ी कैटेगोरिकली रिपोर्ट है। इसमें आपने व्हीकल इंस्पेक्शंस करनी थी, वो आज आप इन्वेंट कर रहे हैं जी हम व्हीकल इंस्पेक्शंस करेंगे। ठीक है, अगर सिंध गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट तो हमारे जो मिनिस्टर हैं शर्जील मेमन साहब वो बड़ा स्ट्रिक्टली इस मैटर को दे रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पंजाब में नहीं देखा जा रहा? जी, पंजाब में आप समझते नहीं? देखिए पंजाब में हम इनको सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, इनको गाइड कर सकते हैं, इनको हम अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो हम नहीं है। मैं आपकी तरफ आता हूँ रामे साहब, आप तजवीज़ दे दें अगर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या तजवीज़, कैसे ख़त्म करना है? जी ऑफ कोर्स मेरे भाई ने भी जिक्र किया, नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 15,500 से लेकर 18,500 ऐसी प्लेसेस हैं पंजाब में जहाँ ज़िम्मेदार ये जो बर्न आउट किया गया है ज़िम्मेदारों को, वो रिपोर्ट आपको वो लोकेशंस आपको मिल सकती हैं नासा से। पहली बात तो ये कि वो क्लम्प डाउन करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो रिकॉर्ड्स लेके उन लोगों को वार्न करना चाहिए, बर्न आउट्स कम करने चाहिए। ये जहाँ तक ये इंडिया का है 10 से 15% का है, वो ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे वावेला करती है। आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। KPK ने जो एक सुनामी ट्री का उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था पंजाब में, एक एनवायरनमेंट का ट्रीज़ का कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए। दरख्त कितने होते थे, अब जिधर निकलते हैं हर तरफ वो मैदान रामे साहब आपने अपने सूबे की हुकूमत की तारीफ ना करें। नहीं, सूबे की बात नहीं, एक लेजिटिमेट नहीं, मेरी बात सुने, मेरी सूबे की बात नहीं है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली, UN में उसको पजीराई मिली, उसको हर जगह मतलब कि जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो हर जगह उनकी पजीराई होती है, और वो एक जेन्युइन मैटर है। आपकी पोल्यूटेड एयर है, आपको ये दरख्त लगाने पड़ेंगे, आपको दरख्त जो लगे हुए हैं पंजाब वो प्रिजर्व करने पड़ेंगे। दरख्त लगाने का फैसला किया तो है। दरख्त लगा नहीं रहे ना, फैसले क्या करने हैं? ये मतलब कि ये एक दिन में नहीं खत्म होना पोल्यूशन भाई। एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी लाहौर के साथ। आपको ये 10 अदारे बताए मैंने, 10 के 10 अदारों को अपनी डायरेक्शन से ही करनी पड़ेगी। उसमें ये वासा भी है, PHA भी है, एनवायरनमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, पुलिस भी है, ये सब अदारों को अपनी डायरेक्शन से ही करनी पड़ेगी। आपको लॉन्ग और एक दिन में ठीक नहीं होना, एक दिन में नहीं ये ठीक होना। आपको दरख्त लगाने पड़ेंगे। आपको ये जो शहजाद साहब ने बताया कि MOT जो है सिर्फ वो गवर्नमेंट व्हीकल्स का, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए, वो MOT हर गाड़ी के लिए होनी चाहिए। जो भी रोड पे आए उस गाड़ी के पास MOT सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एनवायरनमेंट के लिए रेलिवेंट अथॉरिटी हमारे पास बैठे हैं और मोहम्मद शहजाद खान साहब इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट का एक महकमा है, उसका काम तो यही है कि फिटनेस देने के बाद जो गाड़ी आए वो क्वालिटी हो, किसी किस्म का धुआं ना छोड़े, तो फिर भी अगर गाड़ियाँ आती हैं तो फिर आप क्या समझते हैं? मैटर ये है कि एक बंदा जाता है वो फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन
उसकी गाड़ी बाद में ख़राब होती है। ये भी मतलब सब चीज़ों को एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव अप्रोच ठीक। ना देखें हम। तो ये साथ साथ बेसिक बात तो ये आ जाती है कि गाड़ी के मालकान जो भी वो ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है या PSV व्हीकल है वो खुद ख्याल रखें। जब वो लोग ये नहीं करते तो ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है। हम लोग उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो हैं वो कैंसिलेशन के लिए भी भिजवाते हैं। अगर इस साल में आप देखें तो कुछ 350 के करीब फिटनेस सर्टिफिकेट जो है बने हुए वो हमने कैंसिलेशन के लिए भिजवाए। और ओवरऑल जब हम लोग चेक करते हैं ये सारी चीज़ें तो फिटनेस कुछ 26,000 के करीब ट्रैफिक पुलिस ने फिटनेस पे जो है चलान किए। हम लोग साथ साथ चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे भाई बता रहे थे कि ये भी होना चाहिए, तो नो डाउट ये चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके नंबर्स को चेक करें तो वो एक बड़ा फैक्टर है ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेकिन हमारी अगर 82 लाख लाहौर के अंदर व्हीकल्स हैं तो उसमें 52 लाख सिर्फ बाइक्स हैं। जाहिर है उनका भी उसी तरह साथ धुआं है, एमिटिंग स्मोक एमिटिंग तो उनमें भी होती है, बल्कि हम लोग कार्रवाई करते हैं उस तरह से भी, कारों में भी है। ये चीज़ भी होनी चाहिए। ये और हैवी ट्रैफिक जो है आजकल रात के टाइम जो होता है उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह हैवी ट्रैफिक और ट्रालियों वाले जो मट्टी धूल रेत ये सारा। दो चीज़ें जो थी वो हैं कि एक तो मैंने बताया कि हमने रिवाइज़ की हैं अपनी जो हमारी टीमें निकलती थी और मैनेज करती थी। आज से 12 टीमें हमने ऑर्गेनाइज़ की हैं जो रात के वक्त इस तरह ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को जो है वो चेक करेगी और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने आपको पता होगा कि 2 दिन के लिए जुम्मा और इतवार 2 दिन के लिए 2 दिन ऐसे हैं जहाँ जब हैवी व्हीकल्स को जो है लाहौर के अंदर इसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो मान ही नहीं रहे ट्रांसपोर्टर। नहीं वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे, लेकिन हमने इस पे इम्प्लीमेंट आप करवाया है। अमल दरामद ये करवाएंगे। जुम्मे को भी और इतवार को भी हैवी ट्रैफिक हमने लाहौर में नहीं आने दी ट्रैफिक पुलिस में ने, तो चलाने ये जितने इकदाम हैं ये साथ साथ कर रहे हैं। इवन हम लोग जो ये हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं मट्टी और रेत लेके जब आती हैं तो इनको भी हमने 6 स्पॉट हैं बेसिकली जहाँ से ये एक्सक्वेशन होती है इनकी, तो वहाँ पे भी हमने अपनी टीमें 6 लगाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो ट्रैफिक चेक पुलिस करें कि ये इन्होंने ऊपर उसके जो है एक कवर किया हुआ उसको या नहीं किया हुआ। जो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता उसको हम लोग निकलने बिल्कुल सब ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है, हम इस बात को सराहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे जो है वो मेरे जहन में मेरा आज आप आए हैं तो मैं ज़रा कर लूँ। मुझे ये बताएं कि जो आपके ट्रैफिक वार्डन जो हमारे जवान हैं वो काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, एक तरफ अगर ट्रैफिक ब्लॉक है दूसरी तरफ वो अगर चलान कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक की रवानी पहले वो कराएं या चलान करें? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस के 2 ही मोटो होते हैं, एक फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक और दूसरा आवाम की सेफ्टी। हम कभी भी ये प्रेफर नहीं करते कि चलान करें, चलान हल नहीं है। हम लोग चलान एक डेटरेंस है, जो डेटरेंस क्रिएट की जाती है। अदरवाइज़ हमारा मोटो यही होता है कि कहीं हमारी ट्रैफिक में ब्लॉकेट ना आए। और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर के अंदर इतनी जल्दी अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 20 साल में तो 2000 में हमारी जो लाहौर के अंदर व्हीकल्स थी 4,70,000 थी, जो इस वक्त 82 लाख में चली गई हुई है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी, जिस हिसाब से व्हीकल्स बढ़ी, उस हिसाब से हम लोग जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि कहीं अब आपने देखा होगा पहले कभी हुआ करता था कि ब्लॉकेड आया, 1 घंटा ट्रैफिक फंसी हुई है, कोई निकल। लेकिन अब हमने काम भी तो किया ना, पुल बन चुके हैं, अंडर पासेस बन चुके हैं, कंपैरिजन अगर आप फिर भी कर इशारे खत्म हो चुके हैं, कंपैरिजन आप फिर भी अब आप कर लें तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल बड़ी है, ठीक तादाद बड़ी है। आपकी बात ठीक है, बेहतरी आई है क्योंकि ट्रैफिक आपकी चलती ही 3 असूलों पे है, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और रोड इंजीनियरिंग। तो रोड इंजीनियरिंग भी बेहतर हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो है उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस अब आपने कहीं नहीं देखा होगा कि प्रॉपर ब्लॉकेड आया हो, स्लो हो जाती है, आहिस्ता हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, लेकिन ब्लॉकेड आने वाला लाहौर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आप बावजूद इसके कि जुलूस भी यहाँ पे हैं, बाकी सारी जलसे भी यहाँ पे हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें बिल्कुल जो इस पे अफेक्ट करती हैं।
बिल्कुल। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक जाने से पहले मोहम्मद शहजाद खान साहब एसपी ट्रैफिक सदर हमारे साथ थे और उनके तफसीलन उन्होंने हमें हर सवाल का जवाब दिया, आपका शुक्रिया। और वसीम रामे साहब हमारे साथ रहेंगे, उसके साथ इमरान खोकर साहब भी हमारे साथ रहेंगे और एक नए गेस्ट का इजाफा होगा, उनसे एक डॉक्टर काशिफ शबीर साहब जो है वो वाईडी रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि मरीज़ों की क्या सूरत है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन बात कर रहे हैं स्मोक के ख़ात्मे के हवाले से। इस वक्त स्मोक की अगर बात करें तो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो चुका है और पंजाब हुकूमत जो है वो आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो है वो रात 8 बजे तक कारोबार बंद करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे पहले मैं जो है वो वसीम रामे साहब से बात करूँगा, PTI रहनुमा। वसीम रामे साहब, आपने कोई 2-4 ममालिक की अभी सैर की है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इधर क्या सूरत हाल है? आप देख लें, मतलब कि लाहौर जो है दुनिया में जो पोल्यूशन में है सेकंड हाईएस्ट जो सिटी है वो लाहौर है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बाकी मुल्कों की क्या सूरत हाल होगी। 100-200 के करीब मुल्क हैं, तो उनमें आप टॉप पे आए हुए हैं पोल्यूशन में, तो इसमें तो जानने की बात ही नहीं है। असल में जब तक जितने भी मुल्क हैं उनमें अदारे सब मुल्कों में है, निज़ाम सब मुल्कों में है, इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे मुल्क में भी सब कुछ है, लेकिन जब तक अदारे अपना काम नहीं सही करते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती। हम लगे हुए हैं पंचरों पे कि इधर से लीक हुआ, इधर पंक्चर लगा लिया, उधर से लीक हुआ। हम जो ये पंचर लगा के हम सब कुछ चलाते हैं, तो ये चल नहीं सकता। पंचर लगा के आपको एक वसी तर जो है पॉलिसी बना के इसको टैकल करने के लिए 10-12 साल से इशू चल रहा है। आज के फैसले के ऊपर आपने मुझे क्लियर नहीं बताया। नहीं, देखें आज का फैसला क्या है, उससे इधर उधर बात ले जाते हैं। आवाम को तंग करने के लिए हमने एक आसान काम रखा हुआ है। अपनी नाहलियाँ जो है ना, उसका जो हम खून निचोड़ते हैं अवाम का, कि अपनी नाहलियाँ अवाम पे थोप दें, गरीबों को तंग करें, उनके घर का रिज़्क बंद कर दें, उनके घरों के चूल्हे बंद कर दें। हमारी नाहली जो है उसको हम नहीं देखते। हमारी नहली है गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंटें रही हैं, गवर्नमेंटों की नहली है कि इसके खिलाफ आज तक कोई प्रॉपर उसमें आपकी हुकूमत भी है, बिल्कुल है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मान गए आप? मैं देखें, ये एक नेशनल कॉज है। आज ये क्लिप मेरी बिल्कुल वायरल होने दें। ये एक नेशनल कॉज है। ना तो बज़दार हुकूमत ने इस पर कुछ किया, ना नून लीग ने इस पर कुछ किया। मतलब कि ये 38 साल से नून लीग रही है, किसी ने कुछ नहीं किया। और जेनरली बज़दार हुकूमत में मैं बज़दार हुकूमत कहूँगा, क्योंकि बज़दार साहब में शामिल थे। बेशक मैं शामिल था, लेकिन ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं था। जो मेरा डिपार्टमेंट है उसकी आप प्रोग्रेस देखें, आप किसी दिन प्रोग्राम रख लें कि उस पर क्या होता है। काम टीम वर्क के तौर पर होता है, हर बंदे का अपना काम होता है ना, हर बंदे का अपना काम कर रहा था। जो भी ये टीम काम कर रही थी उनकी तब की नहली है। अब जब से ये गवर्नमेंट दूसरी बाद में ये PDM के पास है, उनकी नहली है। उससे पहले नून लीग के पास से उनकी नहली है। इसके मतलब एक पॉलिसी बना के ये छोड़े सारी जमातें बात आ गई, मैं नेशनल कॉज के तौर पे लेके, आप मुझे एक मिनट दें, नेशनल कॉज के तौर पे लेके इस पे कोई पॉलिसी बना के इसके फंड मुख्तस करके इसको टैकल करना चाहिए परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। नोट के इधर पंक्चर लगा लें, उधर पंक्चर लगा रहे हैं। और मरियम सफदर साहबा का आज बयान आया जी, 14 तारीख को हवाओं का रुख बदल रहा है। अल्लाह पे छोड़ना, अल्लाह की रहमत होती है, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का है ना अल्लाह पे छोड़ना और हर चीज़ का जिम्मेदार गरीबों को बनाना और अवाम को बनाना, ये छोड़े। अपनी नहलियाँ जो हैं वो दूर करें। कोई भी गवर्नमेंट हो, नेवर माइंड PTI हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये नेशनल कॉज है। आपके लाहौर में एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि उसमें पल्मोनरी ये जो सांस की रेस्पिरेटरी पल्मों के डॉक्टर बैठे हुए 1000 मुझे डॉक्टर इरफान साहब है, उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, 1000 पेशेंट तो उनके सिर्फ हॉस्पिटल में हैं। तो ये मतलब कि आप क्यों लोगों को जब मर जाएंगे उनको पानी देना। आप समझते हैं कि रात 8 बजे तक जो मार्केट्स बंद करके स्मोक का खात्मा हो जाएगा, मरीजों की तादाद में कमी हो जाएगी। साथ ये बता दें कि मरीजों की सूरत हाल क्या, नाज़रीन को पता लगे। तस्लीमा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मीनी वही साहब कि आपने एक इंतहाई संजीदा और तवज्जो तलब जो है एक समाजी इशू है उसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। जी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती इक़दामात जो हैं वो उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो जैसे कि स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं या मार्केट्स बंद की जा रही हैं, मेरे ख्याल में अच्छे इक़दाम है। ये मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करूँगा कि ये बहुत अच्छे इक़दाम नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम उन फैक्ट्रीज़ हैं ये जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं उसको जलाने वालों की तरफ कार्रवाई करें। और जो छोटे छोटे कारोबार हैं, या देखिए जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स बंद किए हैं, जैसे मैं उस पर बिल्कुल बात करना चाहूँगा।
देखिए स्कूल वो भी गलत फैसला है। मैं ये समझता हूँ उसके अंदर, देखिए मैं उस फैसले को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। कितने दिन आप स्कूल बंद कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयों का हर्ज हो रहा है, मरीज कम हुए, बर्फ गिरती है तो बेचारे मरीज कम हुए हैं, देखिए मरीज कम हुए। देखिए मरीज तो अस्पताल में बढ़ रहे हैं, मरीज अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं, इमरजेंसीज के अंदर आ रहे हैं, और बड़ी स्कूल बंद करने के बावजूद भी बच्चों की तादाद में कमी आई है। स्कूल्स बंद करना एक हल नहीं है। उनको ये चाहिए कि जो हर स्कूल को पाबंद करे कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट चलाए बच्चों को। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को घर से पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे। स्कूल्स को पाबंद करें कि उन्होंने, और देखिए एक स्कूल के बाहर अगर 500 जो है वो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं तो स्मोक के अंदर इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो ये स्कूल इस पे जो है वो परमानेंट इकदाम होने चाहिए। और आज के फैसले को आप कैसे हम फैसले तब करते हैं जब ये हमारे सर पर आ जाती है। फैसले इसके परमानेंट होने चाहिए। होना ये चाहिए मियाँ साहब के, लास्ट टाइम भी जब हमने प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर भी, तब भी हमने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। देखिए लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, ट्रैफिक को वो मुतासिर करते हैं, धुआं वो छोड़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आना चाहिए। आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैं इमरान खोखर साहब काफ़ी देर से बैठे हैं। इमरान खोखर साहब, आपसे एक सीधा और सिंपल सवाल है। सारे काम तो हमने कर लिए, स्कूल भी बंद कर दिए, मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी, ठीक है, बच्चों को छुट्टियां दे दी, मास्क का इस्तेमाल भी हमने करना शुरू कर दिया। तो आखिरी काम ये कर लें, दुआ अल्लाह ताला से कर लें, शायद बारिश हो जाए और जान छूट जाए। इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि जब तक ये इशू की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एंड वी आर नॉट गो टू राइट डायरेक्शन, देन वी कैन नॉट कंट्रोल दिस प्रॉब्लम आफ्टर द 10 ईयर्स और 20 ईयर्स। 10-20 साल तक फिर हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 2018 में साकिब निसार इजाजुल एहसन साहब की डीबी में जजमेंट आई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी। फेडरल गवर्नमेंट को एक रोड मैप दिया गया, मैयर्स दिए गए कि ये आपने अडोप्ट करने हैं। बुज़दार हुकूमत को मैयर्स दिए गए, उनको अडोप्ट करना है। किसी मैयर को अडोप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा आपने जिगजैग जो टेक्नोलॉजी है इसको, आपने जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, आपने इसको वेव ऑफ कर देना है। इसकी जगह पे आपने हाफ मैन किलन टेक्नोलॉजी को यूज करना। ये तो बात होगी बुज़दार हुकूमत की, उन्होंने नाकामी मानी है। टेक्नोलॉजी को यूज करना है। आप ही कर लें, आप देख लेना, लेट मी कंप्लीट, लेट मी लिसन। आप देखें ना, मेरी के लिए मुल्क के लिए कुछ देखें करना ना, है, आप ये- कर लें, 3 आप साल से ऐसा बैठे कर देखें, लें। ये ना देखिए, ये this बात is आप not the करते, right way. ये बात करते आप This तब is ठीक not the लगते right हैं कि way. 3 साल इस से आप तरीके ना से- बैठे हों। ये- 3 साल पुरानी बात ना नहीं, करें, ये अभी की देखिए ना, करें। खोखर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना। कुछ मोरालिटीज होती हैं, कुछ कस्टम्स होती हैं। जब एक बंदा बात कर रहा है तो आप उसकी बात में जो है बीच बोले, में टांग ना बोले, अड़ाएं। बोले, आप खोखर अपनी साहब बात बोले। करें, मुझे अपनी बात करने दें। चलें, ठीक है, ठीक। तो आपने अगर ऐसे ही करना, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप सारी बातें कर लें, फिर मैं करें बोलूँगा। सर, नहीं, आपके बाद ठीक है, उनसे पूछ इसमें लेते हैं ना, देखिए, आप दे दें इनको जवाब। कैटेगोरिकली कहा गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ। रामे साहब, आप पॉइंट नोट कर लें, फिर जवाब देना इमरान है। खान तब गवर्नमेंट में थे, बुज़दार साहब प्रोविंशियल एज ए चीफ मिनिस्टर इधर देख रहे थे चीज़ें, और उनको अपॉइंट किसने किया था? इमरान खान ने, तरीके इंसाफ ने अपॉइंट किया था। उनको एक रोड मैप्स दिया, मैयर्स दिए कि ये आपने अडोप्ट करने हैं। आपने जो टनल क्लीनिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ करना है। आप 400 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आप जो है उनको आपने वेव ऑफ करना है, और जो कि इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद वो कहते हैं जी ये तो मैं बुज़दार हुकूमत के ऊपर डाल दूंगा। तो पर यही बात है कि जो अच्छा हुआ, जो अच्छा वो अपने खाते में डाल दिया, जो कुछ बुरा हो गया तो वो किसी इंडिविजुअल के खाते में बस डाल यही के एक तो सवाल अपनी है। जान छुड़ा ली। ठीक तो है। बुज़दार को किसने अपॉइंट किया भाई? इफ यू आर कैप्टन एंड यू अपॉइंट समवन, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। if he will do something wrong, then you are responsible for his actions. बिल्कुल। तो आप भी जिम्मेदार हैं। तो बुज़दार के जितने भी एक्शंस हैं, अगर उसने ये एक पंजाब में, बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पे मैं जवाब ले लूं केस के ऊपर। मैं आपको और टाइम दूंगा, ये जवाब ले लें। नहीं, आप मौका देना पड़ेगा आपको। इन्होंने ये बिलियन ट्री और मिलियन ट्री प्रोजेक्ट की बात की है। इस टाइम आप पाकिस्तान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें नंबर 1 पे आपका लाहौर है, 2 पे मुल्तान है, 3 पे कौन है? आपकी KPK गवर्नमेंट। और पिशावर आपका इस टाइम रेटिंग में 3rd पोजीशन पे आ रहा है। इस टाइम आज का जो एयर क्वालिटी साहब जवाब दें। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जवाब ले लें, जवाब तो लें। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिंध का देख लें, टाइम कम है, जवाब ले आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिंध का देख लें, वो कितना है? 60 आ गया पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जवाब दे रामे साहब। नहीं, और अगर रामे साहब, मेरा सवाल ये है, और पिशावर का देख लें 400, तो इनके मिलियन ट्री और इमरान साहब 1 मिनट दे दें, आप जवाब ले लें। एक तो ये है कि जो अच्छा काम है इमरान खान साहब की जेल में, बुरा काम जो है वो बुज़दार की जेल में। दूसरा आप इसके ऊपर जवाब देना जरा। पार्टी की तो बात ही ना करें। इस मुल्क का अगर ना इस लेवल पे जाना है, मैं एक नेशनल कॉज पे बात कर रहा था, अगर ये आपने जमातों पे जाना तो इस मुल्क का बेड़ा जो गर्क मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले ये हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क जितनी करप्शन पीपल पार्टी ने इस मुल्क में की है, और आज तक जरदारी
साहब हर दुनिया की जो पाकिस्तान में 2 नंबरी गेम लगती है उसके जवाब ले सरगना, लेते उसके हैं हेड, उसके बाप जरदारी साहब होती है। ये जो पार्लियामेंट है इसमें खरीद फरोख्त का काम इन्होंने शेयर किया। ये जितनी पीडीएम थी उसको लीड इन्होंने किया। शर्म से डूब मरना चाहिए। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, आप लोग खरीदो फरोख्त। कौन सी गवर्नमेंट लेके बैठे? ये किस कानून की बात कर रहे हैं आप? 3 साल से पहले पीडीएम में आप हिस्सा थे नून लीग का, तब सोए हुए हैं। छोड़े अगर उन्होंने नहीं किया पीटीआई ने, आप तब से सोए हुए हैं आज तक। 3 सालों में क्या किया आपने? बातें अगर करनी है तो बातें करने को बहुत है। अगर आपने कॉज पे जाना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो जिस दिन आप बात कर रहे हैं आपको उसी दिन उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप क्यों नहीं आज ये प्रोग्राम है, आप अपनी हायर अथॉरिटी को जाकर लिखें सर ये इश्यूज चल रहे हैं, आप क्यों नहीं इस पे अथॉरिटी बनाते? गवर्नमेंट आपकी है, हर जगह आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है पंजाब में। और ये पंजाब देखें, ये कोलेशन है, इनकी गवर्नमेंट नहीं, ये कोलेशन में है। ये फेडरल, असल में ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है। और 1 मिनट मुझे दें, ये पेशावर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आ गया। कराची का आपने जिक्र ही नहीं किया। कराची का देखा ना एयर इंडेक्स 450 पे, आज ये पेशावर 400 वाले की बात कर रहे हैं। ये और उधर फिर एक और सुने, फिर एक शहर का बोला है ना, उसके सारे की बाकी केपीके की एनवायरनमेंट ठीक है पेशावर के अलावा। आपका पंजाब का हर शहर जो बेड़ा गर्क हुआ है उसकी आप बात नहीं करते। कराची आपका, कराची जो है आधा सिंध है अकेला कराची, उसकी आप बात नहीं करते। कमाल बात करते हैं आप। अगर तो ना ये मतलब कि हर चीज को सियासत में लेके जाना है तो क्या कहेंगे? ये नेशनल कॉज है, ये सियासत जाना। टाइम थोड़ा है, जल्दी बता दें। सबसे पहले तो बात ये है कि ये तो स्मोक के ऊपर प्रोग्राम है और आप इसको सियासत की नजर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपने किया भाई, स्मोक के ऊपर तब से बात स्मोक पे कर रहा था, आप लेके जा रहे हैं, आपने कंपटीशन शुरू किया। बहस खत्म नहीं होनी, मेरा ख्याल है कि नेशनल कॉज है, नेशनल कॉज पे रहे। कभी ये गुलाम 1 मिनट में गुलाम बन जाते हैं। जब इनकी जूती सड़ने लगती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मिन्नतें करने आ गए थे कि जी आप हमें वोट कर दें। वैसे चोरी की हुई मैंडेट पे बैठे, आपके पास है क्या? मैंडेट आपने दिया हमें। देखें चोरों इमरान खुकर साहब, रामे साहब, ये स्मोक के ऊपर प्रोग्राम है। फैक्ट्स की बात करें, अभी गूगल कर लें, अभी गूगल कर लें। मैं विद चैलेंज कर रहा हूं कि अभी गूगल कर लें। अगर जो है कराची का या सिंध का जो इमरान खुकर साहब अगर 400% हुआ जैसे ये बता रहे हैं, तो जो कहेंगे मैं जुर्माना कर। मुझे ये बताया कि आपकी क्या जमात के जो लीडरशिप है उनके ऊपर बूट चाटने की जो है वो क्या बात नहीं आती? किन के ऊपर? आपकी जमात। हमने हमेशा आइन की पासदारी की बात की है। कौन सा आइन? आप आइन को खरीदने वाले, आइन को बेचने वाले, आपको तो आइन को तोड़ने वाले, जो मामला है उड़ाने में मेन एलिगेशन है आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। हया है ना, शर्म है ना। चोरों का किस चीज का हया शर्म करना है यार? कि भाई चोरों का किस चीज का बंदा है? चोर को चोर ना कहे, उनका हया करें। बारी बात कर ले, टाइम खत्म हो चुका है। 2 घंटे का टाइम नहीं है, 2 घंटे का टाइम नहीं है। आप घड़ी की बात कर रहे हैं, पूरा मुल्क खरीदो फरोख्त पे लगाया हुआ है। और रहने दें, आपकी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। इमरान खुकर साहब की बात कर रहे हैं। आपने मुल्क को बेचा, खरीदो फरोख्त। बहुत शुक्रिया जनाब। इमरान खुकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वैसे मौजूद थे। वसीम रामेद साहब जो पीटीआई से, और जो है वो डॉक्टर काशिफ शबीर साहब जिनाह अस्पताल से, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब इजाज़त चाहता हूँ कि आज स्मोक के ऊपर प्रोग्राम किया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हालात कुछ संजीदा हो चुके हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।